वो टॉपिक है पीएच ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिक्स करेंगे, हमें पता है दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। अगर मिक्स करने के बाद एक रिजल्टिंग सोल्यूशन आता है तो दोनों में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहते हैं। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N1V1 से देंगे, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N2V2 से देंगे। ठीक है, तो इसकी H प्लस जो कंसनट्रेशन आएगी, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्लस दूसरे वाले का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इसके भी जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H प्लस की वजह से आएंगे, तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1V2। अगर मान लो एक्स्ट्रा वाटर अलग से मिलाया तो उसकी भी वॉल्यूम आएगी VH2। फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का मिक्सचर। तो इसमें भी सेम वही OH माइनस एसिड था तो H प्लस बेस था तो OH माइनस N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1V2। अगर H2O डाला होगा तो VH2। अब हमें पता है वीक एसिड, हमें पता है जो भी वीक एसिड होते हैं वो डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम दो वीक एसिड को मिक्स कर रहे हैं तो C100 इसका जो है C1 माइनस C1 अल्फ़ा 1 C2 अल्फ़ा 2। ठीक है, C1 अल्फ़ा 1 सॉरी। तो H प्लस हम देंगे जो इस, और दूसरा वाला एसिड है C200 C2 माइनस C2 अल्फ़ा 2 C2 अल्फ़ा 2 C2 अल्फ़ा 2। तो दोनों का H प्लस की कंसंट्रेशन C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2। तो इसकी हमें पता है C1 अल्फ़ा की जगह Ka अपॉन में C, तो ये आ जाएगा Ka1C प्लस Ka2। तो H प्लस की कंसंट्रेशन हम इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 0.01 मोलैरिटी, ठीक है, किसका 200 ml ऑफ H प्लस और 0.02 मोलैरिटी 300 ml ऑफ H2SO4, मतलब कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हैं। तो हमें पता है N1V1 N2V2। N1 इसका मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, 0.01 इंटू बेसिसिटी इसकी कितनी है 1, तो 2 इंटू 1। और इसका जो है मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, N2V2 0.0 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो वो आ जाएगा। अपने टोटल वॉल्यूम कितना होगा 200 प्लस 300 पर 500। तो इसकी पूरी H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 2.8 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट करने के बाद pH सेम वैसे ही pH माइनस लॉग 2.8 इंटू 10⁻, जो भी आया उसका निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 0.001 यानी कि 10⁻³ मोलैरिटी ऑफ 300 ml NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन। इसमें भी वही दोनों की N1V1 निकाल लो, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 1 है, और टोटल वॉल्यूम, हाँ इसमें अलग से पानी भी मिलाया है तो 300 प्लस 200 प्लस 300 वाटर का, तो हम उसको भी लेके चलेंगे। तो POH की कंसंट्रेशन आ जाएगी, POH निकालेंगे और हमें सॉल्यूशन में pH निकालना है तो 14 से माइनस करेंगे, तो ये हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है। वही जो क्वेश्चन हमने लास्ट में छोड़ दिया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.01 मोलैरिटी ऑफ KOH 0.02 मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, देन फाइंड pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो दोनों ही बेस हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, बेस हैं। तो इक्वल वॉल्यूम मोला है, तो यानी कि 0.01 मोलैरिटी, तो 1 इंटू V। ठीक है, 0.01 और 0.0 बेसिसिटी 2 है तो V, और दोनों में V कॉमन आएगा और V प्लस V 2V हो जाएगा, तो अपॉन में 2। तो दोनों का जो है नॉर्मलिटी आ जाएगा, तो इससे pH निकाल लेंगे हम। H जैसे कि OH आया 2.5 बेस दे रखा था, तो POH उससे पूरा कैलकुलेट करके फिर pH निकाल लेंगे 12.4। अब pH ऑफ HCl 2 दे रखा है, H2SO4 का 3 दे रखा है। pH if 200 ml of HCl and 300 ml of H2SO4 is mixed in 500 ml of water, then find pH निकालना है। इस बार क्या निकालना है, pH निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो हमें पता है H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ कितनी होगी 10⁻², इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ तो इसमें भी वही बेसिस N1 और V1, तो इसकी कंसंट्रेशन N1 और अपॉन में जो पूरा 1000, मतलब जो पूरा सॉल्यूशन आ रहा है 200 प्लस 500 प्लस 300, तो कितना हुआ 1000। तो पूरा मिला के जो कंसंट्रेशन आई 2.3 आए। अब पूरे pH निकालने हैं रिजल्टिंग मिक्सचर की, तो ये कंसंट्रेशन आ गई H प्लस की, सॉरी मतलब नॉर्मेलिटी आ गई है मिक्सचर की, यहाँ से आराम से pH निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है
पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब न्यूट्रलाइज है। हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो है नेगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि एनर्जी का वो होता है, ठीक है ना। रिली अगर मान लो Na है, Va है, Nv है, Vv है, दोनों को मिला के उन दोनों का सोल्यूशन Va प्लस Vb होगा। तो H प्लस का निकालना है, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है मान लो, तो एसिड पहले आएगा NaVa माइनस NvVb, ठीक है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस पहले आएगा NbVb माइनस NaVb, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में नेगेटिव आएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों साथ में हो तो उनके केस में दोनों प्लस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस साथ में हो तो दोनों प्लस होंगे। अगर वीक है तो उसमें Ka/C प्लस Ka/C, क्यों? क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा ज़रूर आएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बीच में माइनस आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.01 मोलरिटी 200 ml ऑफ HCl, 0.02 मोलरिटी 200 ml ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें पता है कि NV दोनों का जो है इस बार इसका ज़्यादा है तो ये पहले आएगा 8 - 2 में 200 + 200 तो 6 में, तो इन दोनों OH माइनस की कंसनट्रेशन मतलब जो है ज़्यादातर बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, तो उसकी कंसनट्रेशन आ जाएगी, तो वहाँ से हम POH निकाल लेंगे, देन वहाँ से pH निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.0001 मोलरिटी 200 ml H2SO4, 0.001 मोलरिटी 200 बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है कि NaVa तो 0.001 200, वही इसका बेसिसिटी 2, इसकी एसिडिटी 2, तो दोनों का NaVa निकल जाएगा, दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। इन दोनों में से किसका ज़्यादा आ रहा है? इसका ज़्यादा आ रहा है, तो इस बार एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, स्लाइटली एसिडिक, तो H+ आ जाएगा इस बार ज़्यादा, तो आराम से फिर हम pH निकाल लेंगे वहाँ से।